भारतवर्ष एक सांस्कृतिक इकाई का नाम है। राष्ट्र की इकाई सीमाओं की मानचित्र में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं के उत्स में होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक सीमांत पर खड़ा सिपाही भी है, खेत में खड़ा किसान भी, फैक्ट्री में काम करता मजदूर भी, दफ्तर में बैठा बाबू भी, संसद में बैठे सांसद से लेकर पंचायत भवन में बैठे जनप्रतिनिधि भी, विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाते आचार्य और पढ़ते बच्चे भी। हम अपने राष्ट्रीय एकता के लिए सदियों से भावनात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक एकता के साथ साथ जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। हाँ, पर कुछ लफंगे उधर हैं, कुछ इधर भी, पर बहुत है विवेकानंद इधर भी और बहुत है कलाम उधर भी। पर उन लफंगों के लिए मेरी एक शेर है कि बत्ती फेंक फेंक आग लगा रहे हो, बत्ती फेंक फेंक आग लगा रहे हो, समुंदर को भूल तुम डीजल टैंक दिखा रहे हो। आज 15 अगस्त राष्ट्रीय पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी देशवासियों को। वास्तव में आज़ादी बहुत मोहक और लुभावनी होती है, जो पूर्ण जीवन काल में यह हमारी पीछा नहीं छोड़ती। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान की पूरी जिंदगी इस आज़ादी के चारों तरफ घूमते रहती है। इंसान कभी अपनों से आज़ाद होना चाहता है तो कभी अपनों को आज़ाद करना चाहता है। बहरहाल एक लंबी लड़ाई, संघर्ष, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली। आज हम शून्य से शिखर की ओर अग्रसर हैं। कुछ खामियां, कुछ नाकामियां, कुछ सुखद और कुछ दुखद पल के साथ निरंतर कामयाबी की राह देख रहे हैं। ऐसा हमेशा मैंने बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों से सीखा है कि जितना मुश्किल आज़ादी मिलना है उससे कहीं ज़्यादा इसे बचाए रखना। यह बची है तो हम बचे हैं। अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि धन दौलत, तन मन, ललाट की सुंदर सिंदूर, बुढ़ापे की लाठी, सिर की छाव, बहन की राखी की कलाई, सभी न्यौछावर कर हमारे पूर्वजों ने हमें यह सुखद पल, यूं कहे तो आज़ादी दी। तो हमारा भी कर्तव्य है उसी भावना, सकारात्मक सोच, सकारात्मक निजता, सकारात्मक दिल की आग और खून की आग की बदौलत इसे बचाए रखें। आज 73 वर्ष की परिश्रम और मेहनत के बदौलत हमने क्या पाया और क्या खोया और क्या पाना बाकी है, इसे भी देखने सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी की दृढ़ संकल्प पूर्ण हुई या नहीं, जिसे उन्होंने रावी तट पर लिया था पूर्ण स्वतंत्रता का। यह भी देखने, सोचने और आकलन करने की ज़रूरत है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा देखे गए सपना साकार हुआ कि नहीं। वह सपना जिसमें वो देखे थे कि लाइन में खड़े अंतिम आदमी को भी समान अधिकार, समान न्याय और समान आज़ादी मिलेगी। उस सपना को भी आज याद करने की ज़रूरत है जिसे बाबा साहब ने देखा था, लोकतंत्र से पूर्ण जन लोकतंत्र की। जब तक ये सपने अधूरे हैं, तब तक आज़ादी सहमी सी लगेगी और होगा कि आज़ादी का मतलब एक दो नहीं बल्कि 135 करोड़ अर्थ है। फिर से सभी देशवासियों को मेरे तरफ से इस राष्ट्रीय पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कहता हूँ कि टूटने बिखरने नहीं देंगे इसे। मैं कहता हूँ कि टूटने बिखरने नहीं देंगे इसे। ये देश प्राणों से प्यारा है मुझे। नया नाम लिख देना, एक नया पहचान लिख देना, एक नया नाम लिख देना, एक नया पहचान लिख देना। मेरे जिस्म के कतरे कतरे के बूंद बूंद से विश्व के कोने में हिंदुस्तान लिख देना। कुछ लोग आज हमें हिंदू मुस्लिम करके बांटते हैं, तो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिल की आवाज़ बनकर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि न मैं हिंदू हूँ न तू मुसलमान है, ना मैं हिंदू हूँ न तू मुसलमान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है। मेरे और तेरे सीने में धड़कता हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।